और नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वो है बायोडाइवर्सिटी। पेज नंबर 31 होगा आपकी बुक के अंदर, और 31 मार्च 2020। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे भी वर्ड आता है ना, इसका मतलब होता है वैरायटी ऑफ लाइफ या वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होती है? अब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे के सारे प्लांट्स भी आ जाएंगे, सारे के सारे एनिमल्स भी आ जाएंगे, और इवन के बैक्टीरिया वगैरह भी आ जाएंगे। ये जितने भी काउस की पॉपुलेशन है, बफलोज की पॉपुलेशन है, बर्ड्स की पॉपुलेशन है, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, पैथोजेंस की पॉपुलेशन है, उसके अलावा आपके पास जो स्नेक्स की पॉपुलेशन है, फ्रॉग्स की पॉपुलेशन है, फिशेस की पॉपुलेशन है, ये सारी की सारी अगर आप इकट्ठी कर दें तो उसे हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, जिसे आम लोगों में क्या बोला जाता है? वैरायटी ऑफ लाइफ बोला जाता है। तो बेसिकली बायो के अंदर प्लांट्स को आप क्या बोलेंगे? फ्लोरा बोलेंगे, और एनिमल्स को बायोलॉजी के अंदर आप क्या बोलते हैं? फौना बोलते हैं। और फ्लोरा और फाना की जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, वो सारी की सारी डिपेंडेंट होती है क्लाइमेट के ऊपर, आल्टीट्यूड के ऊपर, सॉइल के ऊपर, और अदर स्पीशीज़ के ऊपर। अच्छा, आल्टीट्यूड क्या होता है? ये हाइट को बोलते हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो आपको पता है कि वेरियस प्लांट जो है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के गर्म इलाकों के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है, वो ठंडे इलाकों के अंदर नहीं पाए जाते। इसी तरह बहुत सारे एनिमल जो हैं, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, वो गर्म इलाकों में नहीं पाए जाते। इसी वजह से मैंने क्या बोला कि जितने भी फ्लोरा और फाना की जो डाइवर्सिटी है, वैरायटी है, वो सारी की सारी क्लाइमेट के ऊपर, आल्टीट्यूड के ऊपर, सॉइल के ऊपर और अदर स्पीशीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होगी। जिस तरह कि आपको पता है कि पाकिस्तान के जो पोलर रीजन है, वहाँ पे पोलर बियर पाया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं, जिस तरह जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ पे आपको पोलर बियर नज़र नहीं आता, ठीक है। इसी तरह कुछ जो प्लांट्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान के जो अल्टीट्यूड वाले एरियाज़ हैं, माउंटेन्स हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको नज़र आएंगे, ठीक है, हाइट पे नज़र आएंगे, लेकिन मैदानी इलाकों के अंदर नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। और कुछ जो एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं, ठीक है, वो प्लांट्स की जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, वो भी सॉइल के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि पाकिस्तान के जो माउंटेनियस एरिया, ठीक है, वहाँ पे जो सॉइल है वो तरह की है, और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे सॉइल और तरह की है। इस वजह से अखरोट वगैरह इस तरह के जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो उस सॉइल के ऊपर होंगे जो कि माउंटेनियस एरिया के अंदर है। अगर वहाँ से अखरोट लेके आप यहाँ पे ग्रो भी करवाना चाहें मैदानी इलाकों के अंदर, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये एग्जांपल जो है, ठीक है, ये इसलिए वेरीफाई कर रही हैं कि प्लांट्स और एनिमल की जो डाइवर्सिटी है वो क्लाइमेट, आल्टीट्यूड, सॉइल और अदर स्पीशीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है लाजमी। उसके बाद आप ये देखेंगे कि आप जो है ना पाकिस्तान के सॉरी पूरी दुनिया के अंदर जितने भी रीजन्स हैं उन्हें 3 मेजर रीजन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं क्लाइमेट के हवाले से। तो पहले नंबर पे आपके पास आए थे पोलर रीजन। अब ये जो पोलर रीजन है, ठीक है, हमेशा याद रखना है कि इसके अंदर BD यानी बायोडाइवर्सिटी सबसे कम होती है, यानी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होगी। ठंडे इलाकों के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है या ऑर्गेनिज्म की लाइफ है, ठीक है, या लाइफ की जो कंसनट्रेशन है वो कम होती है। फिर उसके बाद आते हैं टेम्परेट इलाके। टेम्परेट रीजन वो वाले रीजन्स होते हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और यहाँ पे जो PD है, बायोडाइवर्सिटी, वो भी नॉर्मल ही होगी, ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे ना बहुत कम ऑर्गेनिज्म होंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपके पास जो रीजन्स आते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर, वो आते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन के अंदर बायोडाइवर्सिटी की ज़्यादती होती है, यानी वैरायटी ऑफ लाइफ ज़्यादा होती है। हमेशा याद रखना है कि वो वाले इलाके जहाँ पे टेम्परेचर 40 या 45 से अबव होता है उन्हें क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे। और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में क्या होगी? ज़्यादा होगी, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होगी, ऑर्गेनिज्म की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, लाइफ की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद आगे आपके पास आता है, आगे हम बात करेंगे कि आजकल जो आपको बायोडाइवर्सिटी यानी मिलियन और बिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो इतनी बायोडाइवर्सिटी बनी है, इससे दुनिया के ऊपर टोटल 4 बिलियन ईयर्स लगे हैं, या इससे भी ज़्यादा ईयर्स लगे होंगे आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने को। उसके बाद आप हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया के ऊपर जो पहला ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, वो 600 मिलियन साल पहले, 600 मिलियन ईयर्स को पहले आया है, और वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था, यानी एक ही सेल से बना हुआ था, उसे हम बैक्टीरिया बोलते थे। उस बैक्टीरिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आए, एवोल्यूशन हुई। वो बैक्टीरिया जो है ना पहले एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हुआ, फिर ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसने उसके अंदर चेंजेस आए, आगे 2 ऑर्गेनिज्म बने, फिर इन 2 ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आई तो आगे और ऑर्गेनिज्म की टाइप्स बनी। ये जो 3 ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर आगे चेंजेस आती गई, और आपके पास आगे 4 स्पीशीज़ बनी। तो दुनिया के ऊपर पहले आपके पास कोई एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म था, और वो बैक्टीरिया था, उसके अंदर चेंजेस आती गई और वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होता गया अदर स्पीशीज़ के अंदर, अदर नस्लों के अंदर, ठीक है। इस तरह से सारी की सारी जो वैरायटी है लाइफ की वो क्रिएट हुई है।
उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस। बायोडाइवर्सिटी जो है ना ठीक है, ये आपको फूड भी प्रोवाइड करती है, ड्रग्स भी प्रोवाइड करती है और इवन के इंडस्ट्रियल मटेरियल भी प्रोवाइड करती है। बायोडाइवर्सिटी आपको फूड कैसे प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट के अंदर बफलोज और काउज भी आती हैं और बफलोज जो है ठीक है आपको मिल्क प्रोवाइड करती हैं और मीट प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह बायोडाइवर्सिटी आपको ड्रग प्रोवाइड करेगी। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी के जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर प्लांट्स भी आते हैं और ट्रीज भी आते हैं और ट्रीज से आपको ड्रग्स भी हासिल होती हैं, मेडिसिन भी हासिल होती हैं और अदर जो कि डिजीज़ को ख़त्म करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं वो हासिल होते हैं। और बायोडाइवर्सिटी आपको इंडस्ट्रियल मटेरियल प्रोवाइड करेगी, वो भी देखते हैं। उसके बाद आगे आपके पास आता है कि बायोडाइवर्सिटी आपको इंडस्ट्रियल मटेरियल प्रोवाइड करती है। इसे हम वेरीफाई करेंगे कैसे कि बायोडाइवर्सिटी से आपको फाइबर्स भी हासिल होते हैं। फाइबर किसे बोलते हैं, धागे को बोलते हैं। फाइबर कैसे हासिल होते हैं, फाइबर देखें कि आपको पता है कि ये जो प्लांट्स हैं ठीक है, प्लांट्स के अंदर एक मटेरियल होता है उसे सेलुलोज बोलते हैं आप। तो वो जो सेलुलोज है ठीक है, वो कहाँ पे मौजूद है, कपास का जो फूल होता है, कपास का कपास का जो फूल होता है उसके अंदर वो रेशे से पड़े होते हैं सेलुलोज के। उसी को आप जो है ना ठीक है स्पिनिंग कर करके उसका धागा बनाते हैं। उसके बाद जो बायोडाइवर्सिटी है ना ठीक है, बायोडाइवर्सिटी आपको डाइज भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपको पता है प्लांट से बहुत सारे केमिकल हासिल होते हैं। इन केमिकल्स को आप कलर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और वही जो कलर्स हैं ठीक है आपके कपड़ों को रंग करने के लिए यूज़ होते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद आते हैं रेजन्स। अब ये जो रेजन्स है ठीक है, ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आपको प्लांट से हासिल होंगे। इनके बहुत वेरियस यूजेस हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आपके पास आते हैं गम्स। अब ये जो गम्स और एडहेसिव ये एक ही चीज़ है। कुछ प्लांट हैं ठीक है, इनसे एक विस्कस सा मटेरियल निकलता है, ट्री से भी निकलता है वो ठीक है और प्लांट से भी निकलता है और उसको आप जब वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो आपके पास क्या बनेंगे, एडहेसिव बनेंगे। गम्स क्या, दोबारा से सुन लें, गम्स जो है ठीक है ये विस्कस से मटेरियल होते हैं, ये आपको प्लांट से मिलते हैं। पहले आप उन्हें ड्राई करेंगे फिर वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो आपके पास क्या बनेंगे, एडहेसिव बनेंगे, जोड़ने वाली चीज़ें बनेंगी, ग्लू वगैरह बनेंगे। उसके बाद आगे आपके पास आता है कि प्लांट से आपको रबर भी हासिल होती है और इवन के आपको प्लांट से और एनिमल से ऑयल भी हासिल होते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना ठीक है, ये आपके इकोसिस्टम को मेंटेन करती है और इकोसिस्टम को बिल्ड भी करती है। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को मेंटेन कैसे करेगी, बिल्ड कैसे करेगी, वो देख लेते हैं। आपने हमेशा याद रखना है कि आपको बताया था मैंने कि जो प्लांट्स है ठीक है वो भी बायोडाइवर्सिटी का कंपोनेंट है। अगर आप अपने एनवायरनमेंट से प्लांट्स वगैरह ठीक है इकोसिस्टम से प्लांट वगैरह लगा दें तो आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। इसका ये मतलब कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो मेंटेन नहीं रह पा रहा। तो इस वजह से बोला है उसने कि बायोडाइवर्सिटी के जो कंपोनेंट है वो इकोसिस्टम को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, बिल्ड करके रखते हैं। क्योंकि प्लांट्स के होने की वजह से आपका जो एनवायरनमेंट है क्लीन रहेगा, उसके अंदर ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। प्लांट ही की वजह से आपके एनवायरनमेंट के अंदर बारिशें होती हैं, रेनफॉल होता है और प्लांट ही आपके एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को एक खास हद तक मेंटेन रखते हैं। उसके बाद देखिएगा कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर कुछ जो कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वगैरह ठीक है, ये आपके एनवायरनमेंट की जो केमिस्ट्री है, एनवायरनमेंट की जो बनावट है उसे मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट की जो केमिस्ट्री है, एनवायरनमेंट की जो कीमियाई बनावट है ठीक है, उसे मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिएगा कि जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो फंजाई और बैक्टीरिया, बायोडाइवर्सिटी के जो वेरियस कंपोनेंट हैं उनके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई भी आती हैं। वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करवाएंगे। कैसे, आपने हमेशा याद रखना है कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं ठीक है, वो पहले प्लांट के अंदर अब्सॉर्ब होते हैं। प्लांट को जब आप खाएंगे तो वो सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर आएंगे। जब आपकी डेथ होगी तो सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर पड़े होते हैं आपको सॉइल के अंदर दफनाया जाता है और आपके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो बैक्टीरिया और फंजाई की एक्शन की वजह से वो सारे के सारे दोबारा सॉइल के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, और वो सॉइल से दोबारा प्लांट के अंदर अब्सॉर्ब होंगे। फिर वो जब प्लांट की बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब होंगे तो वो कोई और अदर ऑर्गन खाएगा और जब अदर ऑर्गन की भी डेथ होती है तो उसकी बॉडी के ऊपर भी बैक्टीरिया और फंजाई एक्ट करते हैं और उसकी बॉडी के अंदर सारी के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ठीक है वो सॉइल के अंदर दोबारा से मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरह से एनवायरनमेंट के अंदर रिसाइकलिंग होती है बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से। और बैक्टीरिया और फंजाई जो है ठीक है ये भी बायोडाइवर्सिटी का कंपोनेंट है। इस वजह से वो बार बार बोल रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है ठीक है इकोसिस्टम को क्या करती है, मेंटेन भी करती है, बिल्ड भी करती है। उसके बाद देखिए कि बायोडाइवर्सिटी जो है ना ठीक है आपको फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करती है। फर्टाइल सॉइल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फर्टाइल सॉइल होगी तभी जो है ना ठीक है आपके जो प्लांट है ग्रो कर पाएंगे, वो आपको फल वगैरह दे पाएंगे, फ्रूट वगैरह दे पाएंगे, अनाज वगैरह दे पाएंगे और आप जी सकेंगे। अच्छा,
बायोडाइवर्सिटी कैसे आपके सॉइल को फर्टाइल करती है? वो इस तरह से फर्टाइल करती है क्योंकि आपको पता है कि सॉइल के अंदर होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, और बैक्टीरिया की जो प्रेजेंस है, ठीक है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, क्योंकि बैक्टीरिया की एब्सेंस में प्लांट जो है नाइट्रोजन को डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अगर प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते तो उसका ये मतलब कि प्लांट की जो ग्रोथ है डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर प्लांट दुनिया से ख़त्म हो गए तो उसका ये मतलब है आप भी ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।